ये तो सब हम जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्टिंग लाइट है, जिसकी स्पीड करीब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि बस 1 सेकेंड में हम इस लाइट की स्पीड से पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा सकते हैं, और बस 1.3 सेकेंड में हम इस स्पीड से चांद की सतह पर पहुंच सकते हैं। पर हमारा ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये लाइट की स्पीड भी कछुए की स्पीड के बराबर लगती है। ये तो आप सब जानते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को जब ही देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है। अब क्योंकि अंतरिक्ष में हर ऑब्जेक्ट की एक दूसरे से दूरी अरबों किलोमीटर्स की है और लाइट को भी ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगता है, इसलिए हम इस अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह, तारे या आकाशगंगाओं को उसके रियल टाइम में नहीं देख पाते। मतलब जितने भी तारे आप अपनी पृथ्वी से देखते हो, बस आप उन तारों के पास्ट को देख रहे हो। तो फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अंतरिक्ष में ऐसी जगहों पर ले चलूंगा जहां से आप पृथ्वी पर डायनासोर्स को भी देख सकते हो। मैं जानता हूं ये सुनने में बहुत अजीब है, पर ये एक ट्रुथ है। तो फिर दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन और चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले चांद की। तो चांद पृथ्वी से 3,84,440 किलोमीटर दूर है और लाइट को पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, जिसकी वजह से हम जब भी अपने चांद को पृथ्वी से देखते हैं तो वो हमें हमेशा 1.3 सेकंड पुराना ही दिखता है। और फिर बात करें हमारे सूरज की, तो सूरज की हमारी पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और लाइट को सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का सफ़र तय करना होता है, जिसकी वजह से हम हमेशा जब भी पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो हम सूरज को उसके रियल टाइम के 8 मिनट 20 सेकंड पास्ट को सूरज को देखते हैं। मतलब अगर अचानक से कोई एडवांस सभ्यता हमारे सूरज को बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर कैद करके ले जाती है तो उसका पता हम इंसानों को 8 मिनट 20 सेकंड बाद चलेगा। पर ये तो सिर्फ कुछ मिनटों का फर्क है। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी की, जो कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें एक प्रोक्सिमा नाम का एक्सोप्लैनेट भी है। वैज्ञानिकों का मानना है ये एक्सोप्लैनेट हम इंसानों का अगला घर हो सकता है। ये स्टार सिस्टम हमारी पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब इससे लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल का समय लगता है। अगर कोई एडवांस सभ्यता अपने एडवांस हाइपोथेटिकल टेलीस्कोप से पृथ्वी को देखेगी तो उन्हें हमारी पृथ्वी 4 साल पुरानी ही दिखेगी। अगर वो हम इंसानों को 2020 में ऑब्जर्व करते हैं तो पृथ्वी पर 2016 का साल देख रहे होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे तारे के पास जो अपने एंड स्टेज में है। इस तारे का नाम है बीटलजूस। वैज्ञानिकों का मानना है ये तारा आने वाले लाखों सालों के अंदर एक सुपरनोवा धमाके से ख़त्म हो जाएगा और इस सुपरनोवा धमाके का प्रकाश इतना ज़्यादा होगा कि पृथ्वी से देखने में ऐसा लगेगा कि आसमान में 2 सूरज आ गए हों। पर ये बीटलजूस स्टार हमारी पृथ्वी से 640 लाइट ईयर्स दूर है, जिसकी वजह से ये स्टार जब कभी भी सुपरनोवा धमाके से ख़त्म होगा तो इसका भी पता हमें 640 साल बाद चलेगा। और इस तारे से अगर कोई एलियन सभ्यता अपने हाइपोथेटिकल एडवांस टेलीस्कोप से हम इंसानों को 2020 में ऑब्जर्व करते हैं तो वो पृथ्वी पर 1380 का साल देख रहे होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस ब्रह्मांड के खोजे गए सबसे बड़े तारे के पास। इस तारे का नाम है UY स्कूटी। इसका डायमीटर 2.3 बिलियन किलोमीटर है। इसके साइज का अंदाजा आप इस पिक्चर से लगा सकते हो। ये हमारा सूरज है, जिसके सामने ये पॉइंट को देख रहे हो, ये हमारी पृथ्वी है। वाकई हमारी पृथ्वी सूरज के सामने बहुत छोटी है, पर आप हैरान रह जाओगे जब आप इस पिक्चर को देखोगे। ये वो तारा UY स्कूटी है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, और ये हमारा सूरज है, जो कि इस UY स्कूटी जितने विशाल तारे के सामने कितना छोटा दिख रहा है। ये UY स्कूटी स्टार हमारी पृथ्वी से 5200 लाइट ईयर्स दूर है, जिसकी वजह से लाइट को भी इस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में 5200 साल का सफ़र तय करना होता है। अगर कोई एडवांस सभ्यता अपने एडवांस हाइपोथेटिकल टेलीस्कोप से पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगी तो उन्हें पृथ्वी अपने प्रेजेंट टाइम के 5200 साल पीछे ही दिखाई देगी। इस समय वो पृथ्वी पर 5200 साल पहले घटित हर वो ऐतिहासिक घटना और लड़ाइयों को देख पाएंगे। पर अब हम चलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर अपने आप में ही अलग ही दुनिया है।
ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वैज्ञानिक मानते हैं आने वाले अरबों सालों में ये दो गैलेक्सी मिलकर एक नई गैलेक्सी को बना लेंगे। ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। मतलब हम इस विशालकाय गैलेक्सी को 25 लाख साल पुराना ही देख पाते हैं। इस गैलेक्सी में हो रही हर घटना का पता हमको 25 लाख साल बाद चलेगा। अगर इस गैलेक्सी से कोई एडवांस सभ्यता हमारी पृथ्वी को अपने एडवांस हाइपोथेटिकल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम इंसानों का जन्म इस पृथ्वी पर 2 लाख साल पहले हुआ है। खैर, अब हम आपको ले चलते हैं पृथ्वी से 6.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर एक स्पाइरल शेप गैलेक्सी के पास, जिसका नाम है NGC 3972। अब ये गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से 6.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। तो अगर कोई एडवांस एलियन सभ्यता अपने एडवांस हाइपोथेटिकल टेलीस्कोप से हमारी पृथ्वी को ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें इस पृथ्वी पर डायनासोर्स दिखाई देंगे, क्योंकि आज से 6.5 करोड़ साल पहले हमारे ग्रह पृथ्वी पर इन डायनासोर्स का राज था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारा असीम ब्रह्मांड वाकई बहुत ज़्यादा विशाल है, जिसके सामने हमारी यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट स्पीड, लाइट की स्पीड भी कछुए की स्पीड के बराबर लगती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।